हेलो एवरीवन, जय महाकाल। तो गाइस, सबसे पहले आप देखिए मेरी मेहंदी। आप लोग भी सोच रहे होंगे तो यार मेहंदी लगा रखी है तो क्यों लगा रखी है। तो गाइस मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप मिलिए मेरे देवर से, जो चेन्नई से आ चुका है। यहाँ पे मेरे बच्चे सो रहे थे। तो गाइस आज मेरे बेटे को हो गया था पूरा 1 साल, तो उसके बर्थडे पे हमने घर में रखा था फंक्शन। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ हाथों की, जो बहुत प्यारी लगी थी। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था। ये मैंने एक दिन पहले लगवाया था। तो गाइज यहाँ पे ये था कि यहाँ पे हमने साज सजावट शुरू कर दी थी, क्योंकि आज हमारे घर में हमने रखा था सुंदरकांड का पाठ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग लगे पड़े हैं घर को सजाने के लिए। फाइनली जब ये सज गया तो उसका हमने बाहर का डेकोरेशन किया था, थोड़ा गुलाबों से किया था कि कोई भी आएगा तो उसका अच्छे से वेलकम होगा। यहाँ पंडित जी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। आप देख सकते हैं कि यह भवन कितना सुंदर लग रहा है सजने के बाद। इधर मैं पहुंच चुकी थी कल्याणपुरी, क्योंकि वहाँ पे हमने रखा था श्याम बाबा का भंडारा। तो यहाँ पे मैं भट्टी पूजने का काम कर रही थी। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं कि भंडारे का खाना बन रहा है। फाइनली मैं तैयार हो चुकी थी पूरी प्रॉपर, और पंडित जी मुझे आवाज़ लगा रहे थे, बेटा आ जाओ पूजा का समय हो गया है। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी पंडित जी के पास। पंडित जी जो जो सामान मांग रहे थे, क्योंकि पूजा पाठ में काफ़ी सामान लगता है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके उनको सारा सामान दे रही थी। और वो कह रहे थे भाई समय से अपने पूजा पाठ स्टार्ट कर दो, क्योंकि 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बैठ चुके थे पूजा पाठ करने के लिए। इधर मैं अपने देवर से कह रही थी यार बीच बीच में कि ब्लॉग बनाता रहना, जिससे मैं एडिट कर सकूँ, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, बड़ा हौच पौच हो जाता है और हम लोग बना नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ चालू हो गई थी। यहाँ पे अंकल मेरे हाथ में कलावा बांध रहे थे, अपने मंत्र चालू कर दिए थे। इधर हम लोगों का सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट होने वाला था। तो यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल कोई आया नहीं है, क्योंकि सुबह के 9 बज रहे थे। तो जब तक हमारा पूजा शुरू हुई थी, संकल्प ले रहे थे, तब तक धीरे धीरे सबका आना चालू हो गया था। इधर अंकल ने सबसे पहले भजन स्टार्ट किया गणेश वंदना से। उसके बाद सबसे पहले मेरी मान आई, जो मेरी नंदरानी और मेरे नंदोई जी थे। तो धीरे धीरे सबका आना चालू हो गया। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे संगत सारी आ चुकी थी और सुंदरकांड का पाठ चालू हो चुका था। मैं क्या ही बताऊं, मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही थी, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, मतलब मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मुझे बहुत सुकून मिलता है पूजा पाठ का काम कराने में, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज यहाँ पे भाई मैंने फिर सब लोग बैठे थे, मैंने कहा यार बैठने से काम नहीं चलेगा भैया, सब आ जाओ। तो ये मेरी दोनों चचिया सास है, इनको मैंने खड़ा किया और खड़ा करके मैंने कहा चलो भैया डांस चालू कर दो। बीच में मेरी मम्मी आके निछावर करती है, भाई नज़र वजर ना लग जाए। फिर सब लोग तो भाई थक के बैठ गए, लेकिन मैं नहीं थकी भैया, मैंने तो अपना डांस कंटिन्यू रखा। मैंने कहा भाई मैं तो डांस करूँगी। तो यहाँ पे हम सब डांस करने लगे। तो यहाँ पे एक बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हम सब डर गए थे, लेकिन उसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। माता रानी ने हमें साक्षात दर्शन दिए थे। तो यहाँ पे हमारी मम्मी जी है, उन पे माता रानी आ गई थी, कालका माई को वो पूजा करती हैं, तो उन पे माता रानी आ गई थी। सभी ने उनको मतलब माथा टेका। और उसके बाद फिर यहाँ पे अंकल जी ने भाई सभी को बधाई देने के लिए बुला दिया कि भाई पोते की दादी आ जाओ और पोते की परदादी आ जाओ। तो भाई यहाँ पे मेरी दादी ने निकाले 100 का नोट। उन्होंने बोला भाई यहाँ 100 के नोट से काम नहीं चलने वाला, भाई पोता दादी हो भाई तुम, 500 से काम चलेगा। फिर यहाँ पे मेरी ददिया सास ने बधाई दी 500 रुपये से। उसके बाद ये दोनों मेरी चचिया सास थी जिन्होंने वहाँ के बधाई दी, क्योंकि मेरी 3 सासें हैं, 3 तो नहीं है मतलब 4 है, 2 चचिया सास है और एक ददिया सास है जो नाच रही है। इधर ये मेरी भाभी श्री मेरे पति के साथ खूब मज़े ले रही थी, खींच खींच के चिढ़ा चिढ़ा के मुझे डांस कर रही थी। यहाँ पे सब ने बहुत डांस किया, मेरी मम्मी ने, सब ने। उसके बाद फिर अंकल ने सबको बुलाया कि करके भाई कि सब लोग बैठ कैसे गए, इतने ठंडे कैसे पड़ गए, भाई नाचो। उसके बाद आई हमारी ये बीच वाली दादी जी, इन्होंने बधाई दी लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ये गाना बज रहा था और ये गाना इतना अच्छा लग रहा था। फिर बुआ की बधाई आई, फिर क्योंकि फूफा जी तो ऑफिस जा चुके थे बुआ को छोड़ के, फिर बुआ जी ने बधाई दी। और बधाई देने के बाद मैंने कहा दीदी नाच लो, तो कह रही नहीं मैं नहीं नाचूंगी, मुझे बहुत शर्म आती है आरती। उसके बाद भैया अब सब पूछ रहे थे भाई मौसी कौन है, मामी कौन है, ऐसे कर करके सबका नाम आने लगा। फिर नंबर आ गया भैया नानी का, भाई नानी का है। फिर नानी आई नाचते नाचते और मेरे बेटे को ले लिया गोद में, नाचते नाचते बधाई दी उन्होंने। फिर एक ये अम्मा जी है वो भी आई, उन्होंने भी बधाई दी। तो इसी तरह मतलब हम दोनों का रोल आया, मम्मी पापा की बधाई, फिर हम दोनों ने भी बधाई दी, फिर चाचा चाचे ने भी बधाई दी, सब ने ऐसे धीरे धीरे करके बधाई दी और अच्छी खासी दिहाड़ी बन गई। फिर उसके बाद हमारी आरती शुरू हो चुकी थी। सबने धीरे धीरे करके एक एक करके सबने आरती दी। मतलब हम लोग ये सोच रहे थे कि सभी आरती में शामिल हो जाए, कोई भी ऐसा ना हो बंदा जो आरती ना कर पाए। तो पहले फैमिली के जितने भी लोग थे सबने आरती करी। आरती के बाद सबको प्रसाद भी मिला, मतलब जो भी बूंदी का प्रसाद था और उसके बाद क्या नाम है आपको लड्डू का प्रसाद था।
मतलब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इतना मज़ा आया, इतना आनंद आया, इतना सुकून था ना, ऐसा लग रहा था मतलब समय कम पड़ गया इन सब चीज़ों के लिए। थोड़ा मौका मिला तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए फ़ोटो शूट कराने के लिए। मैंने कहा आ जाओ दरबार के आगे फ़ोटो शूट करा लेते हैं। मतलब मेरी शादी के टाइम पे सुंदरकांड हुआ था, उसके 5 साल बाद अब जाके मेरे बेटे के बर्थडे पे सुंदरकांड हुआ था। फिर उसका सब जा चुके थे, सबके जाने का हमने साफ़ सफाई करी और फिर हम लोगों ने वहाँ से दरबार वगैरह हटा के हमने शाम की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ बच्चों ने बड़ा हल्ला मचा रखा था। तो फाइनली हमारा डेकोरेशन हो गया था, हमने घर पे ही खुद डेकोरेशन किया था। हम ज़्यादा डेकोरेशन वालों को नहीं बुलाते, हम घर पे इतना कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा फाइनल डेकोरेशन हो चुका था। उसका शाम को सभी लोग आ चुके थे यहाँ पे। मेरी ददिया साथ ने टीका वीका किया बेटे का, और बेटा फुल उसमें था कि यार ये सामने जो चीज़ रखी है ना खाने वाली, ये मुझे मिल नहीं पा रही है। वो पहले धीरे धीरे लात ऐसे हिलाता रहा, लास्ट में उसने धै लात मारी केक पर और सब हंसने लग गए कि यार इसने तो पहले से ही केक का भोग लगा दिया। आप देख सकते हैं कैसे लात हिलाने में लगा पड़ा है। तो यहाँ पे सभी ने उसका टीका वीका किया। मैंने कहा भाई पहले केक कटवा लो इससे पहले कि दूसरी लात पड़े ना। तो बस तो उसका फिर सब लोगों ने मिलके केक वेक काटा। इसी तरह हमारा आज का प्रोग्राम समाप्त हुआ। तो गाइस अगर आपको हमारा बर्थडे का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम सभी को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें। इसी तरह के हम आपके लिए ब्लॉग बनाते रहे, क्योंकि मेरे पास दोनों छोटे बच्चे तो मैं बहुत कम बना पाती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से लव यू।